साल 2025 बिहार में चुनावी वर्ष है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। वैसे तो हम बताते चले कि अभी महुआ विधानसभा क्षेत्र में है और महुआ विधानसभा क्षेत्र भी बिहार के हॉट सीट में एक सीट मानी जाती है। लगातार जो है महुआ विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं, सभी दल के प्रत्याशी, उनका दौरा हो रहा है। इन दिनों प्रशांत किशोर जो है बिहार बदलाव यात्रा को लेकर बिहार के तमाम जिलों में दौरा कर रहे हैं और जितने भी जन सुराजी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी कहा गया है कि क्षेत्र में लगातार दौरा करें। अभी हमारे बीच जो है महुआ विधानसभा के भावी उम्मीदवार कल्याण कुमार सिंह मौजूद है, जो लगातार से क्षेत्र में बने हुए हैं, जनता से मिलजुल रहे हैं और जनता का समर्थन भी इन्हें मिल रहा है। अब तो जन सुराज को चुनाव चिन्ह भी जो है आवंटित कर दी गई है और स्कूल बैग छाप पर जो चुनाव चिन्ह मिला है उसे लेकर जनता के समक्ष जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं और बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। देखते हैं कितना बिहार बदलाव को लेकर जन सुराज का ये कार्यक्रम सफल हो पाता है बिहार में। सीधे रूप से हम कल्याण कुमार सिंह महुआ विधानसभा के जो भावी उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कल्याण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारी है महुआ विधानसभा में? हम लोग जब सभी क्षेत्रों में घूम रहे हैं और जन सुराज की तरफ से जो भी हमको टास्क मिली है और हमारे पार्टी की तरफ से, उसमें हम लोग खरे उतर रहे हैं और हम हर क्षेत्र में जाकर के, हर पंचायत में जाकर के, विधानसभा में जितने भी पंचायत है उस सभी में जाकर के जनता के बीच हम लोग अपना जन सुराज का जो 5 मुद्दे हैं उसको हम प्रकट करते हैं। और साथ में अब तो हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह जो आ गई है वो स्कूल बस्ता छाप जो है वो हम लोग की मांग ही थी कि हम लोग को वही छाप मिले, क्योंकि वर्षों से लोगों को यहाँ शिक्षा से वंचित किया गया था और हमें जन सुराज का जो पार्टी है वो हम लोग का है कि ये नहीं, स्कूल में बच्चों को जो है वो शिक्षा के लिए ही, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा प्रथम मुद्दा है कि बिहार में जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगी तब तक ये नहीं होगा, बिहार का विकास भी नहीं होगा। जब तक शिक्षा व्यवस्था के सुधारने के लिए ही प्रशांत किशोर जी ने ये ठाना था जन सुराज का जो जनसंपर्क लोगों के बीच जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था और प्लान मुद्दा भी है जो उस सभी को लेकर के उसी को देखते हुए हमारे प्रशांत किशोर जी ने ये बस्ता छाप जो है, स्कूल बस्ता छाप उनका मांग किए थे और वो हमें पार्टी को मिल गई है। इससे बहुत बड़ी हम लोगों को खुशी है और जो हमारे पार्टी के सूत्रधारक है प्रशांत किशोर जी, उनके द्वारा भी ये किया गया है कि नहीं, हमें जो पार्टी का ये चिन्ह मिला है उससे हम लोग बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। जो हमने मांगा था वही मिला हमको। महुआ विधानसभा के लेके क्या कुछ तैयारी आपकी है? जी, महुआ विधानसभा में की तैयारी है कि हम लोग जितने भी क्षेत्र में जाते हैं सभी लोग, वो जैसे हम लोग प्रत्याशी रूप में है तो हम लोग जाते हैं तो बहुत ही जनता का डिमांड है, जो प्रशांत किशोर जी जो कि मुद्दा है, जो कि चाहते हैं कि बिहार में बदलाव एक होना चाहिए, वैसा जनता के बीच से ही आवाज़ आती है कि नहीं, बदलाव तो होना ज़रूरी है। क्योंकि वर्षों से 3 पार्टियों की राज चला रहे हैं लोग और प्रेजेंट में भी जो सरकार है वो भी सबको देखते हुए जनता यहाँ का जो है बहुत त्रस्त हो गया है कि बिहार में जो सरकार चल रही है हम लोग को कोई विकास की बात मुद्दा ये कुछ नहीं किया जा रहा है। और हम प्रशांत किशोर जी एक नए व्यक्ति आए हैं जो कि बिहार में एक ऑप्शन तैयार किए हैं और वो पार्टी गठित करके जन सुराज, जो कि हमारे लिए अच्छे सोच के साथ जो हमारे बच्चे जो बिहार से प्लान कर रहे हैं उसके मुद्दे को लेकर के, और जो वृद्धा पेंशन की जो योजना है, आज देख रहे हैं कि जन सुराज की जो मुद्दा है 5, उसमें कभी ये लंबे समय से सब हम लोग चल रहे हैं क्षेत्रों में, और उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी के अंदर में ये हुआ है कि नहीं, हम तो 400 दे रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में जन सुराज जो पार्टी है वो सभी क्षेत्र में जाते हैं और 2000 की बात करते हैं। तो क्या लगता है जनता का रुझान आपकी तरफ होगी? बिल्कुल होगी और इसी के लिए लेकर के, और जो नीतीश कुमार जी अभी 1100 किए हैं, क्योंकि नहीं 1100 ही नहीं 46 एजेंडों पर मोहर लगी है। जी बिल्कुल लगी है, क्योंकि बिहार में जब विकास की बात करने वाले व्यक्ति एक नई आए हैं और जन सुराज आई है तो अब सभी लोग को सूझ रहा है, क्योंकि जन सुराज को समर्थन सभी जगह मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जब कभी भी सभा करते हैं तो वहाँ अच्छे खासा भीड़ों के साथ उनको समर्थन मिल रहा है और हम लोग भी जो क्षेत्र में जाते हैं, पंचायत में जाकर के सब सभा करते हैं तो हम लोग को भी समर्थन जोरदार, हम यहाँ के पब्लिक जो है महुआ विधानसभा पर के है सभी लोग हम लोग को समर्थन देते हैं कि नहीं। क्या लगता है आपको, जैसे नीतीश जी पिटारा खोल रहे हैं, कहीं जन सुराज के दबाव में तो नहीं इस तरह का? बिल्कुल दबाव में ही आकर के कर रहे हैं ये सब जो है, बिल्कुल दबाव में ही आकर के कर रहे हैं।
नहीं तो ऐसा नहीं, अभी लंबे समय से 5 वर्षों का 20 वर्षों के सरकार में 400 का वृद्धा पेंशन लगाए हुए थे, और आज अब ये हुआ है जनसुराज की वजह से कि उनको अब 1100 भी करना पड़ा है कि मजबूरी में अगर नहीं करेंगे तो हमें वोट भी नहीं मिलेगी। तो वोट की राजनीति किए हैं इस सवाल, लेकिन जनता से हम यही महुआ विधानसभा से अपील कर रहे हैं कि नहीं, ये 1100 नहीं, अगर जनसुराज को आप लोग समर्थन देते हैं और तो नवंबर में सरकार आती है तो बिल्कुल ये 2000 होगी नवंबर में, ये इसी पर 2000 पर ही चलिए आप लोग, क्योंकि जनता ये अभी जो हुई है वो जनसुराज की देखते हुए इन्होंने किया है कि किसी तरह हमको भी वोट मिले। आप अपनी लड़ाई को कैसे देखते हैं? जी, हम अपने क्षेत्र में सभी प्रत्याशी जो उतरे हैं, जनसुराज में भी जितने उतरे हैं, सभी में हम तो पर्सनली व्यक्तिगत कहते हैं कि हम जनता के बीच जाते हैं और जनता को जो भी अपेक्षा है हमारे जनसुराज से और जनसुराज पार्टी से, जो भी 5 मुद्दा है उस पर सभी को अंकित ये करते हैं, लोगों को बताते हैं। और हमारा महुआ विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हमारे हैं हम लोग, लेकिन उसमें से हम एक अलग है क्योंकि हमने अच्छा खासा सभा भी किया है, हर पंचायत में सभा किया है, और हमारे तरफ से कहीं भी जो पार्टी का टैक्स मिला है उसमें हम कहीं से ये नहीं है। अच्छा, महुआ विधानसभा में एक बड़ी मुद्दा MOI समीकरण रहती है जी, उसका कितना समर्थन है आपके साथ? जी, MOI इसका कोई माने अच्छा खासा ये नहीं है, क्योंकि जातीयता जो है इसका जो कोई ऐसा नहीं है कि अब किसी प्रशांत किशोर जी का कहना है बिल्कुल कि हमें किसी जाति बेसिस पर हमको नहीं वोट लेना है, चाहे किसी जनसंपर्क में नहीं जाना है, क्योंकि वर्षों से ये पार्टी, बहुत लोग 3 पार्टी जो है वो करते आ रहे हैं जातीयता को। लालू जी को देख रहे हैं, यादव समाज से लोग अंधा होकर के भी लोग वोट, यादव समाज के लोग समर्थन करते हैं लालू जी का। लड़ाई उसी से है। जी, बिल्कुल यहाँ से विधानसभा से महुआ से ही राजद की प्रत्याशी ही यहाँ से जो है वो विधायक हैं पहले से, तो मूल लड़ाई तो हमको उन्हीं से है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो यादव समाज के लोग जो है वो राजद को समर्थन करते आ रहे हैं, आज उनमें भी से भी हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो वो भी लोग खपा है कि हम लोग ये करते हैं, लेकिन केवल अपने परिवार के अंदर के ही सदस्यों को पार्टी में आगे बढ़ाया जाता है, और पार्टी में भी वो यादव समाज से बहुत लोग आगे हैं, लेकिन उसको कहाँ कोई पद दिया जा रहा है। कल्याण सिंह का महुआ विधानसभा चुनने का क्या उद्देश्य है? मेरा यही है कि महुआ जो है हमारे नज़दीक के है, और ये नज़दीक में और हमारे जनता के बीच हम जाते हैं, और महुआ उद्देश्य इसलिए है हम सभी जाति को लेकर चलते हैं, तो इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि जो भी महुआ विधानसभा क्षेत्र में जो भी जाति हैं सभी को एक साथ लेकर के और विकास के मुद्दे पर हम चले आगे। महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, महुआ विधानसभा की कुछ 5 मूल समस्याओं को बताइए जो मौजूदा यहाँ के विधायक पूर्ण नहीं कर पाई। अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो आप उसे पूरा करने का कोशिश करेंगे? कोई 5 समस्या? जी बिल्कुल, 5 समस्या। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है हमारे जो महुआ विधानसभा में है, जो ग्रामीण सड़क है वो अभी बहुत सारे ग्रामीण सड़क जो है वो अटूटी है, वो बना नहीं है, और लोगों को आने जाना के लिए ये परेशानी हो रही है, और कीचड़ का भी माल झेलना पड़ता है। बरसात के सीजन आ गई है तो फिर तो और परेशानी होगी लोगों को जाने आने में। और एक और मुद्दा है जो कि हमारे महुआ विधानसभा में वर्षों से मांग हो रही है कि नहीं, यहाँ रेलवे का स्टेशन एक बनाया जाए, और रेलवे का जो है ये हो कि यहाँ का रेलवे का कोई सुविधा नहीं है, तो इसके लिए भी जनता वहाँ मांग कर रही है। हम सभी लोग से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, आप पार्टी में ये भी आवाज़ उठाइए कि यहाँ जो रेलवे की सुविधा नहीं है महुआ क्षेत्र में उसको लाया जाए, तो ये मुद्दा भी है। और हमारे जितने भी क्या बोलते हैं इंदिरा आवास की योजना भी है, बहुत सारे जगह जो है ऐसे लोगों को ये करके लोग परेशान करके वहाँ उनको इंदिरा आवास का जो सुविधा भी है वो भी नहीं मिल रहा है, तो जनता की तरफ से ये भी आवाज़ आ रही है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि कहाँ भी कैसे भी उसको सुधार किया जाए। और सबसे अच्छा ये है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए भी महुआ विधानसभा में थोड़ा सा काम करना ज़रूरी था। पहले के भी पूर्व के भी जो विधायक रह चुके हैं चाहे कोई भी है तो उनको करना था, लेकिन अभी वो ऐसा व्यवस्था धारा नहीं किया है, तो उसको भी हम जनता की तरफ से मांग है कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था को भी यहाँ कुछ ढंग से सुधारा जाए। और जो भी हमारे ब्लॉक लेवल से पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, चाहे जो भी है, जो भी कागजी काम जो होते हैं यहाँ, उसको सुधार के लिए भी हमारे जनता के बीच से आवाज़ आती है कि नहीं, होती है। जी बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रही है, और इसी को देखते हुए जनता की तरफ से मांग भी है कि नहीं, इस सबको भी आप लोग पार्टी में ये कहिए और ये जो उठाइए इसको कि किसी तरह सुधारा जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत सारा चल रहा है यहाँ।
और इसी वजह से हम लोग 5 मुद्दा जो है महुआ क्या विधानसभा में। लगता है कि जब जनता आपको मौका देती है, जन स्वराज को मौका देती है, तो जन स्वराज अपने नेतृत्व में ये सभी समस्याओं को दूर कर पाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल जनता के समस्या को सुधारने के लिए ही जन स्वराज बनी है, क्योंकि जन स्वराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज बनाना। तो किसी तरह जनता का जो सुंदर राज गठित किया जाए, वैसा व्यवस्था जनता के प्रति जो भी सोच होगी, जनता की जो आवश्यकता होगी, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। 243 सीटों पर लड़ने की बात करते हैं, कितनी सीट जीतने का दावा रखते हैं? देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी कहते भी हैं और हम लोग को भी अंदाज़ है कि कम से कम इस बार महुआ विधानसभा में 200 से ये महुआ नहीं, ये पूरे बिहार प्रदेश में 200 से अधिक सीटें हमें आना चाहिए जन स्वराज का, क्योंकि इस तरह से जनता का जिस तरह से हमें बदलाव की ओर रुझान आ गई है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। और हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं सभी जगह ये होता है। और प्रशांत किशोर जी हमारे जो सूत्रधारक हैं पार्टी के, वो भी लोग क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो भी उनके सभा में भी लगभग 25,000 30,000 लोग जहाँ भी सभा करते हैं तो जुटते हैं। तो इस रुझान से हम लोग को ये है कि नहीं, बिहार में माने अच्छे सीट आएंगे जन स्वराज के। और लगभग सभी जनता जो है वो 3 पार्टियों से त्रस्त है। तो इसको देखते हुए बिहार में बदलाव चाहते हैं जनता। बिहार जीत लेना है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम बिहार में बदलाव ले आना है? जी बिल्कुल लाना है। जन स्वराज की सरकार ले आनी है? बिल्कुल ले आनी है। और जन स्वराज की सरकार आएगी और 243 सीट जो है उसमें से 200 के सीट के ऊपर हम दावा करते हैं कि हमें जन स्वराज में आएगी और सरकार में नवंबर में बैठेंगे। और जो मुद्दा हमारे पार्टी की तरफ से है, चाहे जो जनता की मांग होगी, जो भी हमारे जनता की अपेक्षा के अनुसार काम करना होगा, हम सभी पर खरे उतरेंगे। अच्छा, उतना सीट अगर नहीं आ पाती है, अगर बहुमत से कम सीट आ पाती है, तो किसके साथ गठबंधन करना जी, चाहिए? गठबंधन तो हमारे पार्टी प्रशांत किशोर जी भी का कहना है कि किसी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है। जो लगभग 2-3 सभी पार्टियों से गठबंधन करके वर्षों से खेला कर रहे हैं बिहार में, वैसा हमारे पार्टी की तरफ से ये नहीं है कि प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि अगर लालू जी दूसरे को, अपने बेटे को छोड़कर दूसरे को नेता घोषित कर दे तो हम अपनी पार्टी को विलय कर देंगे राजद। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी लालू जी करेंगे नहीं, क्योंकि वो करेंगे नहीं कि हाँ अपने परिवार से दूसरे व्यक्ति को हम ये करेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर जी का तो बिल्कुल कहना ही है ये चीज़, लेकिन ऐसा राजद कभी कर नहीं सकता है, क्योंकि अपने परिवार से इर्द गिर्द वर्षों से लंबे समय से बिहार में राजनीतिक है और इससे बहुत सारे पार्टी के लोग बने हैं, लेकिन अपने परिवार के लोग कहीं बिहार में अच्छा किसको देखते हैं? राजद को देखते हैं कि एनडीए को देखते हैं? नहीं, देखिए, राजद तो जंगल राज के प्रतीक है, तो जंगल राज का प्रतीक को देख रहे हैं। उससे अच्छे कुछ हद तक नीतीश कुमार जी ने सरकार चलाया था, लेकिन अब जो उनकी कुर्सी की लालच आ गई, जो कभी इधर और इधर की इसी समस्या से लोग ये हो रहे हैं। तो अभी तो अब हम बिहार में कोई भी सरकार हो, हम उसका ये नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे दलों से भ्रष्ट नेता या कोई दूसरे दल से अगर बीजेपी में जाती है तो आप लोग कहते हैं कि भ्रष्ट है, और वही दूसरे पार्टी में चली जाती है तो लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन से धो के स्वच्छ छवि का हो गया। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोग भी कोई वॉशिंग मशीन खरीदे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में जो भी आएंगे साफ सुथरे आएंगे। आरसीपी सिंह को कैसे देखते हैं? आरपी सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं और वो पूर्व IPS भी रह चुके हैं और पार्टी में अच्छे। प्रशांत जी तो कहते थे कि जब जदयू में थे तो उसको कोसते थे, अब आरसीपी सिंह आप में आ गया तो अच्छा हो गया। नहीं, अच्छा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छे व्यक्ति है, लेकिन उनको प्राथमिकता उस तरह से जदयू में नहीं मिली। पहले जो जिस समय मिले थे उसमें केंद्र में भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी का जो हुआ है, ये इधर आरपीसी से कुछ खपा हुई है और इस वजह से जन स्वराज में आने के बाद अच्छा हो गया। नहीं, अच्छा क्या है, उनका व्यक्ति तो अच्छे थे ही, लेकिन अब जन स्वराज के समर्थन, जो जन स्वराज जो आवाज़ उठाई है उनके साथ वो उन्होंने आया है कि नहीं, जन स्वराज का जो सोच है वो अच्छे है, तो उसके समर्थन में उन्होंने आया है, अपने बुलाया नहीं गया। को कैसे देखते हैं? जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी लगभग 4 देशों में विदेश सचिव के रूप में काम किए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह को कैसे देखते हैं? उदय नारायण सिंह जी हमारे जैसे बीजेपी में पूर्व में थे, पहले कांग्रेस में कुछ दिन भी रहे, लेकिन आज वो प्रशांत किशोर जी की जो ये सभा और ये सभी क्षेत्र में जो प्रशांत जी जो है कांग्रेस और बीजेपी को कोसती है, लेकिन यही बीजेपी से निकल के जब जन स्वराज ज्वाइन करती है तो वो अच्छा हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ज्वाइन करने से अच्छा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना दिया? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी को जो बनी है जन स्वराज, उनको देखें कि नहीं, एक अच्छे माहौल के साथ पूरे बिहार में अच्छे परिवर्तन के साथ ये बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तब ने उन्होंने आया पार्टी में, और ऐसे लंबे समय से राजनीतिक से वो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको अच्छे पद पर बैठाया गया है, इसी वजह से उनको लाया गया है। लेकिन ये नहीं है कि हाँ प्रशांत जी उनको बुलाए हैं, चाहे किए हैं, वो स्वेच्छा से
देखे हैं कि किस तरह जनसुराज में प्रशांत किशोर जी इस क्षेत्र में मेहनत करके और जनता को किस तरह से ये किए हैं, इस पर उनको अच्छा लगा है कि नहीं बिहार में बदलाव होना चाहिए, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। क्या कुछ कहेंगे महुआ की जनता से, क्या आह्वान करेंगे? महुआ की जनता से यही आह्वान करेंगे कि आप लोग जितना भी हो सके जो बदलाव की नीति जनसुराज का जो बदलाव की जो है ये मुहिम है बिहार में, वो आप लोग समर्थन करें और बदलाव लाएं, तभी बिहार में विकास होगी और महुआ विधानसभा में भी विकास होगी। और आप लोग से यही आग्रह है कि जितना जनसंपर्क में जनसुराज से जुड़ते हैं और उसका समर्थन करते हैं, उतना ही अब आपके महुआ विधानसभा के लिए अच्छा होगा और हम लोग भी उसमें काम कर सकेंगे और अच्छे ये होगी, जीत आएगी तो हम लोग भी उसमें जुड़ेंगे और अच्छे काम करेंगे। तो हम यही अपील कर रहे हैं कि लंबे समय से बहुत सारे पार्टी का महुआ विधानसभा में रहे, अभी तो प्रेजेंट में राजद का सब चल रहे हैं, लेकिन आप अंधा होकर के आप लोग समर्थन करते हैं, लेकिन नेता होगा आरजेडी में तो केवल परिवार का लोग हो, परिवारवाद का ही लोग होगा, तो इससे विकास नहीं होगा। अपने परिवार का ही विकास कर रहे हैं, वैसे में महुआ विधानसभा का विकास नहीं होगी। तो इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप जितने भी जनता महुआ विधानसभा के हैं, आप लोग जनसुराज के साथ आइए और नई सोच के साथ बिहार को बदलाव कीजिए, तभी हमारे बच्चे जो हैं पलायन कर चुके हैं यहाँ से 50 लाख बच्चे बिहार से, उनको लाया जाए, बिहार में ही जॉब प्रदान किया जाए। और बहुत सारे ऐसे समस्या है जो कि 5 मुद्दा है, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था है और लोन की भी व्यवस्था है, महिलाओं को लोन की जो व्यवस्था है वो जो अभी 1.5% के हिसाब से महीने में लिया जा रहा है, उसको अब साल में 18% लिया जा रहा है, तो उसको भी जनसुराज की तरफ से 4% मात्र दे करके उनको भी अच्छे लोन की प्रोवाइड करेंगे और उससे व्यवस्था सुधरेगी। तो आप लोग से यही आग्रह है कि आप सभी महुआ विधानसभा के लोगों से कि आप लोग जनसुराज के साथ आए, जुड़े और समर्थन करें, तभी महुआ भी बदलेगी और बिहार भी बदलेगी, तभी विकास की ओर जाएगा और शिक्षा व्यवस्था और हर हाथ रोजगार होगी, तभी बिहार तरक्की की ओर बढ़ेगी। तो तमाम राजनीतिक दल तो सीट जीतने की बात करती है और बिहार में इस बार का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है और देखते हैं किस दल को कितना समर्थन मिलता है। जनसुराज बिहार बदलने की बात करती है, देखते हैं जनता का कितना समर्थन मिल पाता है और क्या जनसुराज के नेतृत्व में बिहार में बदलाव हो पाता है कि नहीं। ये तो जनता पर निर्भर करती है कि जनता कितना किसे समर्थन करती है और महुआ से किसे एमएलए चुनकर भेजती है, ये तो आगे देखने की बात है।